नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के संबंध में। ये नंबर सिस्टम का 5वां वीडियो है। इसमें आज जानेंगे हम विभाज्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गणित का अभ्यास करेंगे। कोई संख्या दे दी है, मान लो 67, 35। यहाँ पर कोई लुप्त है, स्टार कर देता हूँ, और एक है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 6,73,500 कुछ है। यहाँ पर स्टार की जगह में क्या संख्या आएगा ये हमें बताना है। ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पर स्टार के जगह में कौन सा संख्या रखें ताकि जो प्राप्त संख्या है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो। इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के गणित को हम कैसे हल करेंगे इसके संबंध में आज हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के गणित को हल करने से पहले हमें विभाज्यता के नियम ज्ञात होना चाहिए। इस नियम को समझते हैं। इसके पश्चात हम डॉक्टर RS अग्रवाल के अंकगणित से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। तो विभाज्यता का नियम पहला कहता है 2 से विभाज्यता। कोई संख्या 2 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको बिना भाग दिए हम कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए तरीका है, यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई है तो संख्या 2 से विभाजित होगा। कितना भी बड़ा संख्या है, यदि इसकी इकाई में इन पांचों में से कोई संख्या है तो हम बिना भाग दिए आसानी से बता सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। चलो कोई संख्या लेते हैं, 2, 8, 7, 6, 5, 3, 9, 8। ये जो संख्या है हम बिना भाग दिए आसानी से बता सकते हैं कि ये जो संख्या है 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में 8 है और हमारा नियम कहता है यदि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा, 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता का नियम कहता है कि दिए हुए संख्या में अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। इस नियम को देखना है, दिए गए संख्या में अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8, 5, 7, 3, 2, 9। चलिए इस प्रकार से कोई संख्या ले लेते हैं। हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसके लिए तरीका है, सभी अंकों को आपस में जोड़ दो। तो ये हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20 और 9, 29 हो जाएगा। फिर इसको भी जोड़ सकते हैं, 9, 2, 11। 11 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो भाग नहीं जाता, इसलिए ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगा। यदि मान लो यही 12 आ जाता, योगफल 12 आ जाता, तो ये क्या हो जाता, 3, 4, 12, 3 से पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से भाग चला जाता, लेकिन नहीं आ रहा है। चूंकि 11 आ रहा है तो ये जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम 3 की विभाज्यता का भी जांच कर सकते हैं। इसी प्रकार से 4 से विभाज्यता की जांच, 4 से विभाज्यता। कोई संख्या 4 से विभाजित होगा कि नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे। 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या का इकाई और दहाई
इकाई और दहाई से मिलकर बना हुआ संख्या यदि 4 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंतिम दो संख्या कह सकते हैं, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या 4 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8, 7, 5, 3, 14 है, मान लो 12 कर देते हैं। चलिए, ये कोई संख्या है, हमें चेक करना है कि ये जो संख्या है 4 से विभाजित होगा कि नहीं। तो हमें क्या करना है, अंतिम अर्थात इधर से इकाई और दहाई से मिलकर के बना जो संख्या है, यदि वो 4 से भाग चला जाता है तो दिया हुआ संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 12 प्राप्त हो रहा है, तो 12 में हम 4 का भाग देते हैं तो 4 तिया 12 पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये 4 की विभाज्यता का नियम। इसी प्रकार से 5 से विभाज्यता, कोई संख्या 5 से विभाजित होगा कि नहीं, ये हमें कैसे चेक करना है। यदि किसी संख्या का इकाई यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगा। ये है, कुछ भी संख्या लीजिए जिसकी इकाई में 0 या 5 आना चाहिए, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 6 से विभाज्यता। हम देखते हैं कि कोई संख्या 6 से विभाजित कब होगा। कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगा जब वो संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। अर्थात ये जो दोनों नियम का पालन करता है, जिसकी इकाई में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये पांचों में से कोई होना चाहिए। साथ ही साथ 3 से विभाजित होगा, अर्थात सभी अंकों का योगफल 3 से पूरा भाग चला जाए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, यदि संख्या 2 व 3 से विभाजित होगा, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 6वां 7 से विभाज्यता। कोई संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं, ये कैसे हम चेक करेंगे। इसके लिए तरीका है, इकाई अंक की संख्या को दोगुना करना है तथा इकाई अंक को छोड़ करके से जो संख्या है उससे हमें घटाना है। घटाने के बाद प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यदि किसी संख्या के इकाई के 2 गुना में शेष संख्याओं को घटाने पर
पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो संख्या 7 से विभाजित होगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं, यदि उसके इकाई में हम दोगुना करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक 343 है, हम देखना है इसको ये 7 से विभाजित होगा कि नहीं। तो क्या करना है, इसको हमें 3 को 2 गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, 34 में से जो बचा संख्या 34 में 6 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा, और ये 28 हो रहा है। तो अगर हम 28 में 7 का भाग देते हैं तो 7 चौक 28, पूरा भाग चला जा रहा है। इसका मतलब 343 भी 7 से भाग चला जाएगा। इस प्रकार से हम 7 की विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। 8 से विभाज्यता, हमें चेक करना है कि कोई संख्या 8 से विभाजित होगा कि नहीं। 8 से विभाजित तभी होगा जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक, उस संख्या का अंतिम 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8, 7, 3, 2, 5, 6 है। तो हमें इसमें क्या करना है, लास्ट अब से 3 अंक देखना है। तो 3 अंकों से मिलकर बनना संख्या है 256। 256 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, अर्थात ये तीनों अंक को से मिलकर बना संख्या 256 है। 8 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पूरा जो संख्या है 8 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें लास्ट 3 अंक ही देखना है। इसी प्रकार से 9 से विभाज्यता के अंतर्गत देखते हैं। 9 से विभाज्यता, हमें चेक करना है कि कोई संख्या 9 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए भी सेम उसी प्रकार से जैसे 3 का नियम है, 3 से विभाज्यता का नियम है। यदि दिए हुए संख्याओं का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो दिया हुआ संख्या 9 से विभाजित होगा। यदि संख्या में अंकों का योगफल 9 से विभाजित होता है तो संख्या 9 से विभाजित होगा। समझिए कि एक छोटा सा संख्या लेते हैं 18। हम जानते हैं 18 9 से भाग चला जाता है, 9 दूनी 18। अब इसको ऐसे ही नियम से हम चेक करेंगे तो देखिए 8 और 1 को जोड़ के देखते हैं तो 8 1 9 हो जाता है, 9 में 9 का पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब 18 9 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। अब एक और है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें देखना है, 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए हमें यह देखना है कि सम संख्या और विषम संख्या, सम स्थान और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के अंतर यदि शून्य प्राप्त होता है तो दिया हुआ संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाएगा। नियम है सम स्थान पर
आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर शून्य हो तो संख्या 11 से विभाजित होगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं 11 11 121, 121 11 से भाग चला जाता है। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये मालूम हमें पता नहीं है और चेक कर रहे हैं कि क्या ये 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए विषम स्थान पर क्या है, पहला स्थान मतलब विषम स्थान पर 1 है, और विषम स्थान तीसरा स्थान मतलब विषम स्थान पर पुनः 1 है और सम स्थान पर 2 है। तो विषम में एक स्थान में है 1 1, दोनों को जोड़ते हैं 2 प्राप्त हो है। सम स्थान पर 2 ही है तो 2 में 2 घटाते हैं तो 0 प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो 11 से भाग चला जाता है। यदि घटाने पर 0 ना आए तो वह संख्या 11 से भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। यदि आपको ये विभाज्यता की जांच से संबंधित नियम अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो अब मैं जो गणित बताऊंगा आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे और परीक्षा में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए विभाज्यता से संबंधित अपने RS अग्रवाल के अंकगणित से कुछ प्रश्न का अभ्यास करते हैं। तो अभी आपने विभाज्यता से संबंधित नियम पढ़े हैं कि हम विभाज्यता के नियम यदि पता हो तो बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि कौन संख्या दी हुई संख्या से भाग जा सकता है। तो इसके बाद आइए देखते हैं, इसी नियम का पालन करते हुए कुछ गणित है जो RS अग्रवाल बुक से लिया गया है। अगर इनका अभ्यास करेंगे हम, ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्रमांक 107 है कि जो दिया हुआ संख्या है इसमें स्टार का अल्पत मान क्या होगा जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर स्टार की जगह में कोई संख्या का लिखना है तो वो छोटा से छोटा संख्या बनना चाहिए। उस संख्या का मान क्या होगा जो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, अर्थात ये स्टार की जगह पे क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 9 से विभाज्यता के नियम में हम देखे हैं, यदि दिए हुए संख्याओं का योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए हम सबको जोड़ के देखते हैं, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 5 21 और 1 22 हो रहा है। तो 22 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 27, और 27 फिर 9 से आसानी से भाग चला जाएगा, 9 तिया 27। अर्थात ये जो संख्या है स्टार है वहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि बाकी जो संख्या उसका योगफल 22 प्राप्त हो रहा है और हमें 9 से विभाज्यता के लिए हमें 27 बनाना पड़ेगा। तो 27 तभी बनेगा जब हम यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। तो ये जो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्टार की जगह में क्या आ जाएगा 5। तो ये देखो बहुत आसानी से हम ये बता सकते हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दिया हुआ है, ये जो संख्या है उसमें लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे वह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर स्टार की जगह में क्या संख्या आ जाए ताकि वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 11 से विभाज्यता के नियम में हम देखे हैं कि सम स्थान पर आने वाले संख्याओं का योग और विषम स्थान में आने वाले अंकों का योग, यदि दोनों का अंतर 0 प्राप्त हो जाता है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाता है। सम स्थान पर कौन कौन से देखिए, सम स्थान पर मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ, 4 है, ये स्टार है और 5 है। 3 संख्या है सम स्थान पर आ रहा है, बाकी विषम स्थान पर आ रहा है। तो सबसे पहले विषम स्थान पर आने वाले संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 9 11, 11 और 6 17, 17 1 18 प्राप्त हो रहे हैं। माइनस करेंगे, जो सम स्थान पर आ रहा है उसको जोड़ लेते हैं। 4 5 11 प्राप्त हो रहा है। तो 11 में क्या जोड़ेंगे तो 18 होगा, तो हम 7 जोड़ेंगे तब 18 होगा। 11 में क्या जोड़ेंगे तो 18 होगा, 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, तभी दोनों का अंतर हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसलिए स्टार की जगह में क्या आ जाएगा 7, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी प्रकार से 118 में नंबर के प्रश्न देखते हैं,
ये जो दिया है संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा। 3 की विभाज्यता के नियम में देखे हैं कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो देखते हैं सभी अंकों का योगफल देखते हैं। तो 1 5 6, 6 7 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 हो रहा है। अब इसमें हमें क्या जोड़ें ताकि वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 24, और 24 क्या है 3 से भाग चला, 3 8 24। तो इसलिए क्या स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा 2, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से 119 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि विभाज्यता के नियम में हम 18 से विभाज्यता के नियम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम इसको भी बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि 18 को इस प्रकार से हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं, 2 और 9। हमने 2 की विभाज्यता का नियम पढ़े हैं और 9 का विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों संख्या से भाग चला जाए, वह संख्या 18 से भाग चला जाएगा। देखिए 18 का हमें पता नहीं विभाज्यता के नियम, लेकिन 18 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 गुणित 9 हो रहा है। तो 2 का विभाज्यता के नियम पढ़े हैं हम और 9 की विभाज्यता का नियम पढ़े हैं। यदि दोनों का यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से भाग चला जाएगा, वह संख्या फिर 18 से भाग चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं होगा, प्रश्न दिया है निम्न की कौन सी संख्या जो 18 से विभक्त नहीं होगा। नहीं होगा दिया है, तो कौन सी संख्या जो विभक्त नहीं होगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, ये है भले ही 9 से भाग चला जाएगा लेकिन 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी इकाई में 0 2 4 6 8 रहेगा, तभी वो 2 से भाग जाएगा। 9 से भले भाग चले जाएगा, देख सकते हैं 6 5 11, 11 4 15 3 18, 18 है तो 9 दूनी 18। ये 9 से भाग चले जाएगा लेकिन 2 से भाग चला नहीं जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 65,043 18 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए इस प्रकार से यदि हमें विभाज्यता का नियम पता है तो इस प्रकार के गणित को बहुत ही कम समय में, सेकंड में हल कर सकते हैं और हम अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।